अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू समा मनी। मैं हूं गज़ाल अहमद और आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ताज़ा तरीन ख़बरें लाया हूं पाकिस्तानी इकोनॉमिक सीन के मतलब। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि हमें IMF से जो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलनी थी वो मिल गई है, और साथ ही साथ जो मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने $3 अरब जो हमारे स्टेट बैंक में रिजर्व्स में रखवाए थे, उनमें से $2 अरब जो वो वापस लेना चाह रहे थे, वो भी रोल ओवर हो चुके हैं। इस बारे में आज हमें तफसीलात देंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम शकील अहमद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। नज़ाल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शकील साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो $2 अरब की अमाउंट जो रोल ओवर हुई है, इसके क्या की फैक्टर्स थे और IMF का इसमें क्या रोल था? देखिए, पाकिस्तान के लिए दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो IMF की जानिब से 70 करोड़ 60 लाख डॉलर की अगली जो किस्त है वो पाकिस्तान को मिल गई है। फंड्स पाकिस्तान के अकाउंट में जी। ट्रांसफर हो गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने ये न्यूज कंफर्म की थी कि पाकिस्तान को ये रकम मिल गई है। हाल ही में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी थी। लेकिन दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ने फॉर्मली रिक्वेस्ट की थी मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को कि $2 अरब के डिपॉजिट्स जो कि मेच्योर हो रहे थे इसी महीने, वो पाकिस्तान वापस नहीं करना चाह रहा था। पाकिस्तान चाह रहा था कि 1 साल के लिए उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो UAE ने पाकिस्तान के जिम्मे जो डिपॉजिट्स हैं वो अगले 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिए हैं। अब पाकिस्तान को 1 साल के बाद ये वापस करना होंगे। मजमूई तौर पर $3 अरब थे, उनमें से $2 अरब जो है वो अब पाकिस्तान को रिलीफ मिल गया है। और IMF की जो ट्रांच है वो मिलाकर पाकिस्तान को मजमूई तौर जी। पर $2.7 बिलियन का रिलीफ मिला है। इन मुश्किल हालात में ये अच्छा खासा रिलीफ है, क्योंकि पाकिस्तान को एक एक डॉलर की जरूरत है। और IMF और UAE की जानब से पाकिस्तान को ये रिलीफ मिलना बेशक। जो है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के रिजर्व भी इंप्रूव हो गए और पाकिस्तान की जो आउटलुक है, इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें भी बेहतरी आएगी। और ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होगा। अगरचे UAE से जो पाकिस्तान ने पैसे लिए हुए थे, जो डिपॉजिट्स जमा करवाए हैं, उस पे जो मार्कअप का रेट है वो काफी ज्यादा है, 3% से लेकर 6.5% तक है। लेकिन पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात में डॉलर्स की चूंकि जरूरत जी। है, तो पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि इतना ज्यादा मार्कअप UAE की गवर्नमेंट को इसके ऊपर पे कर रहा है। अच्छा शकील साहब, एक और खबर भी है कि SIFC की रिकमेंडेशन पर FBR को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला हुआ था, लेकिन फिर पार्लियामेंटेरियंस ने खुद ही कहा कि नहीं, हमें अभी सब्र करना चाहिए जब तक कि नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती। तो ज़रा हमें इस बारे में भी बताएं कि ये सारी सिचुएशन है क्या और इसमें अभी तक क्या पेश रफ्त है? देखिए, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान मुख्तलिफ हुकूमतें जो है वो पेश करती आई हैं। उनको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है मुलाजमीन की जानिब से, अफसरान की जानिब से। लेकिन एक फैक्ट भी है, ये जी। सारे लोग तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान जितना टैक्स रेवेन्यू जमा करता है पूरे साल के दौरान, ऑलमोस्ट उतना ही, उसके इक्वलेंट ही जो है पाकिस्तान में टैक्स चोरी भी होता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। बेशक। अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग के इश्यूज हैं। फिर टैक्स रिटर्न लोग फाइल नहीं करते, फिर अंडर हैंड डील्स होती हैं, फिर कैश इकोनॉमी है हमारे यहाँ, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं है, लोग कैश के ऊपर डील कर रहे होते हैं। तो SIFC फोरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, वो कुछ प्लान वहां पे डिस्कस हुआ था और उसकी अप्रूवल हुई थी कि FBR को रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसके मुख्तलिफ विंग्स कायम कर दिए जाए, जी। ताकि बेसिक पर्पज इसका ये है कि पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें इजाफा किया जाए। तो चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टोयाना ने इस पे ब्रीफिंग भी दी सेनेट की फाइनेंस कमेटी को। लेकिन अब इशू ये है कि इसके खिलाफ आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब इलेक्शंस पाकिस्तान में होने वाले हैं। 3 हफ्तों से कुछ ज्यादा दिन रह गए जी। हैं। तो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं, उससे पहले पार्लियामेंटेरियंस का ये ख्याल है कि FBR का ये इख्तियार नहीं है, या निगरान हुकूमत का इनफैक्ट ये इख्तियार नहीं है, उनके पास इतने पावर्स नहीं है कि वो ये इतना बड़ा काम कर सके इतनी शार्ट मुद्दत के अंदर, जल्दी ना करें। तो उनका ये ख्याल है कि ये जो FBR की रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान है, इसको इलेक्शंस के बाद जो नई 5 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी उस पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं टैक्स के हवाले से। तो ये निगरान हुकूमत इसको ना छेड़े, FBR को अगली हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया जाए। लेकिन इसका जो प्लान था उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी कि FBR को 5 से 6 विंग्स में तकसीम करना चाहते हैं, जिनके अंदर अब देखें कि कस्टम्स है, इनलैंड रेवेन्यू है, इसके अलावा पॉलिसी डिवीजन है, टैक्स पॉलिसी ऑफिस है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एवेल्युएशन है। तो इस तरह मुख्तलिफ विंग्स होंगे। फिर ओवरसाइट बोर्ड भी कायम किए जाएंगे, जो कि इन विंग्स की निगरानी करेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है। तो मकसद ये है कि टैक्स नेट बढ़े, टैक्स रेवेन्यू बढ़े पाकिस्तान का। लेकिन ये प्लान जो है, इस पर अमलनामे से पहले ही ये मुतनाज़ा हो गया है, तो आवाजें इसके खिलाफ उठना शुरू हो गई हैं।
लेकिन चेयरमैन एफबीआर का ये कहना था कि एक पार्ट जो है इस प्लान का, रीस्ट्रक्चरिंग का, उस पे ऑलरेडी अमल शुरू कर दिया गया है, जो कि टैक्स बेस बढ़ाने से मुतल्लिक है। जो नॉन फाइलर्स हैं या वो लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनके पीछे जो है वो उनके गिर्द जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है, उनको वार्निंग दी गई है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, टैक्स नेट के अंदर आए, वरना आपके बिजली गैस के कनेक्शन, इसके अलावा मोबाइल फोन सिम्स जो है वो ब्लॉक की जाएंगी। तो चेयरमैन एफबीआर का यही कहना था कि पार्ट वन जो है उस पर अमल हो रहा है और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो पार्ट टू है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या विंग कायम करने हैं इजाफी, उस पे हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए और इलेक्शंस के बाद आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इसको आगे लेके चले। लेकिन एसआईएफसी ने 1 महीने का टाइम दिया था एफबीआर को कि इस हवाले से इस प्लान पर अमल किया जाए जी। और इस हवाले को रिपोर्ट दी जाए। अच्छा शकील साहब, आगे बढ़ते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की जानिब, जो कि ये है कि एक ओवरसीज फैमिली जो पाकिस्तान आई हुई है, उनके बैंक अकाउंट्स में से 410 मिलियन रुपीस जो हैं गायब हो गए हैं। सुनने में ही आ रहा है कि जाली दस्तावेजात की वजह से हुआ है। तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और अभी तक क्या एक्शंस लिए गए हैं? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि फहद भट्ट नामी एक शख्स है, उनके 5 फैमिली मेंबर्स हैं, वो जी। सामने आए और उन्होंने ये कंप्लेंट की पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर आके, सेनेट की फाइनेंस कमेटी के अंदर वो आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हमने यूके और दुबई से पाकिस्तान पैसा भिजवाया था, 410 मिलियन रुपीस के इक्वलेंट ये अमाउंट थे, 41 करोड़ पे। जी। तो वो पैसे जो है पाकिस्तान के अंदर एक निजी बैंक है उसके अकाउंट में थे, और 66 टोटल अकाउंट थे जो इस सारे केस में इन्वॉल्व हैं। तो वो मुख्तलिफ जो बैंक अकाउंट है उनमें से ये पैसा निकलवा लिया गया है। अब ये पैसा किसने निकलवाया, उनका ये कहना है जी। कि मुतलका बैंक, उनके ब्रांचेस, ब्रांच मैनेजर्स और ये सारे लोग जो मैनेजमेंट के थे वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने हमारा पैसा जो है वो हड़प कर लिया है और अकाउंट से बिला मतलब बताए बगैर निकाला है, और इसके लिए फॉर्जरी भी की गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जाली तैयार किए गए हैं, जाली साइन किए गए हैं, इस तरह के जो परमिशन जो लेटर्स होते हैं वो बनाए गए हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी इस मामले को टेकअप किया जाए। अब ये मामला बेसिकली एफआईए के पास भी है, सेनेट फाइनेंस कमेटी को भी बताया गया है कि एफआईए इस मामले की तहकीकात कर रहा है, लेकिन बैंक का ये ख्याल है कि उनको हरासा किया जा रहा है, उनकी बदनामी हो रही है, तो जो कंप्लेनेंट है इसको रोका जाए कि ये पब्लिक के अंदर ना जाए, क्योंकि ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला है। लेकिन वो फैमिली काफी परेशान थी, वो ये कह रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और ये पैसा बैंक से निकला कैसे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। एफआईए उसकी तहकीकात ऑलरेडी कर रहा है, तो उन्होंने इस फोरम से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो वहां पे गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हमने ये केस देखा है, लेकिन अभी इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि ये किसका इसमें कसूर है, बैंक का कसूर है या जिन्होंने डिपॉजिट्स करवाए हैं या किसने ये पैसा निकलवाया है। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक का ये भी कहना था कि मुख्तलिफ बिजनेस पार्टनर्स हैं इस फैमिली के, जिनके नाम के ऊपर इनके फैमिली मेंबर्स भी थे, कुछ 66 अकाउंट्स हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। लेकिन सेनेट फाइनेंस जी। कमेटी ने स्टेट बैंक हवाले से काफी बरहमी का इजहार किया कि इस तरह के फ्रॉड के केसेस पहले भी आते रहे हैं, तो बतौर रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपना एक्टिव बेशक। रोल प्ले करना चाहिए इस मामले में। तो शकील साहब, ये कोई पहली दफा नहीं है कि कोई ऐसा स्कैंडल या ऐसा केस सामने आया हो। हम देखते रहते हैं कि रेगुलरली इंटरवल्स के साथ साथ ऐसे रोज रोज नए फ्रॉड सामने आते हैं, रोज नए स्कैम सामने आते हैं। तो क्यों हमारी गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं ले रही और इसके पीछे रूट कॉज क्या है? देखिए, इसके बारे में तो एफआईए इन्वेस्टिगेशंस करके, तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट कंपाइल करेगी, तो उसमें चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो हमें लग रहा है ना कि जी। स्टेट बैंक के हवाले से भी और जो कमर्शियल बैंक्स हैं पाकिस्तान में, उनके हवाले से जो शिकायत, जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और बिलियंस ऑफ रुपीस के जी। स्कैंडल्स आ रहे हैं इस तरह के, कि पैसा बगैर बताए जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट से निकाल लिया जाता है, उनको पता भी नहीं होता। बाज बात कमर्शियल बैंक्स कहते हैं जी कि चूंकि हमें एफबीआर की जानिब से या गवर्नमेंट एजेंसीज की जानिब से इंस्ट्रक्शंस थी कि इनके जिम्मे जो है टैक्स क्लेम बनता है, तो आप ये डिडक्ट कर लें अमाउंट और नेशनल एक्सचेकर में जमा कराएं। बाज़ इस तरह के केसेस जी। आ रहे हैं कि एक बंदे के बैंक के अंदर पैसे हैं, करोड़ों रुपीस, मिलियंस ऑफ रुपीस हैं, और उनको पता ही नहीं, उन्होंने साइन भी नहीं किए, उन्होंने कोई लेटर भी इशू नहीं किया या चेक साइन नहीं किया या डिमांड ड्राफ्ट नहीं दिया, लेकिन पैसे गायब हैं अकाउंट के अंदर। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कमर्शियल बैंकों के हवाले से जो शिकायत हैं, स्टेट बैंक को बतौर रेगुलेटर उसको सीरियस लेना चाहिए, हैवी फाइन्स करने चाहिए, जुर्माना करना चाहिए, पेनल्टीज इंपोज करनी चाहिए, ताकि इस तरह के फ्रॉड के केसेस सामने आए। क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस है ना जी, कि देखें, अगर बैंक के अंदर पैसा है तो जो अकाउंट होल्डर है उसने खुद नहीं निकाला, तो फिर कौन निकाल के ले गया? तो जो बेशक। मुतलका बैंक, निजी बैंक, उसका ये क्लेम है जी कि इस हवाले से उन्होंने पैसे नहीं निकाले, ये, लेकिन ये तहकीकात होंगी तो सारी चीजें सामने आएंगी कि किसका कसूर है और किसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा और फिर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन
जो कमेटी है सेनेट की फाइनेंस की, उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि इस मामले को सीरियसली देखें और अगली मीटिंग्स के अंदर ना सिर्फ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बल्कि मुतलका बैंक और उनके जो नुमाइंदे हैं या मैनेजर्स हैं या बैंक की मैनेजमेंट है उनको भी बुलाया गया है कि वो आके वजाहत करें इस सारे केस की। और वो जो मुतासरा फैमिली है, जो 5 अफराद आए हुए थे, उसमें फीमेल्स भी थी, वो काफी परेशान लग रहे थे, तो उनको भी कहा कि आप नेक्स्ट मीटिंग में आए, तो इस सारे मामले को प्रोब किया जाएगा और अल्टीमेटली आउटकम क्या आता है तो ये तहकीकात में बात सामने चलो, थैंक यू सो मच शकील साहब, आपने हमें आज अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ जो मुतासरा फैमिली है उनको भी उनके पैसे वापस मिल जाएं। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।